हेलो दोस्तों। कल नई मंथली एक्सपायरी में हम क्या कर सकते हैं इसका व्यू लेते हैं। आज मार्केट में काफ़ी अच्छा फॉल आया है और आप देख सकते हो आरएसआई ऑलमोस्ट 30 के नीचे चला गया है। बहुत दिनों के बाद 30 के नीचे का आरएसआई दिख रहा है। आप देखो लंबा चार्ट अगर हम करें तो आरएसआई बहुत दिनों के बाद 30 के नीचे पाया गया है। तो रिवर्सल तो आ सकता है। वैसे मंथली जो नई सीरीज़ होती है ना उसका हमारा लॉजिक थोड़ा अलग है। देखो मैं कैलेंडर करके आप लोग को बताता हूँ। देखो ये अक्टूबर सीरीज़, ये अक्टूबर मंथ है। हम सितंबर मंथ में देखते हैं कि सितंबर मंथ में आप देखो कि सितंबर सीरीज़ कब चालू होगी, जब अगस्त सीरीज़ का लास्ट थर्सडे आएगा तब। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 31 को ही लास्ट थर्सडे था अगस्त में। तो मतलब सितंबर सीरीज़ में क्या होगा कि सितंबर जो सीरीज़ था 1 सितंबर को ही स्टार्ट हुआ था। देखते हैं तो 1 सितंबर में क्या हुआ था। तो अगर हम देखें अगर 1 सितंबर में क्या हुआ था तो आप यहाँ पे देख सकते हो। ये रहा, ये 8 सितंबर है शायद। और ये देखो आप 1 सितंबर है। ये वाला ग्रीन कैंडल जो है दिख रहा है, ये 1 सितंबर है। आगे के 3 दिन देखो बहुत ही रेड थे। लेकिन नॉर्मली जो मंथली सीरीज़ रहता है ना वो हमेशा ग्रीन ही रहता है। 10 12 सीरीज़ होती है मंथली ना, क्योंकि महीने 12 महीने होते हैं और 12 मंथली एक्सपायरी होती है नई। तो उस हिसाब से आप देख सकते हो यहाँ पे ये 1 सितंबर का जो कैंडल है वो आप देख सकते हो ग्रीन कैंडल है। अगर उसके आगे की हम देखें तो इसके आगे के लिए हमको आगे जाना पड़ेगा। तो देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो अक्टूबर में, सितंबर में, अब अगस्त में हम देखें तो अगस्त में, अगस्त की जो सीरीज़ होगी वो कब चालू होगी, 28 जुलाई को। क्योंकि जुलाई मंथ का जो लास्ट थर्सडे था वो 27 को था। तो 28 जुलाई को ना अगस्त का सीरीज़ चालू हुआ था। तो 28 को हम देखते हैं कि क्या हुआ था। तो ये 27 है और ये 28 है। ये आप देख सकते हो, ये छोटा वाला रेड कैंडल दिख रहा है आपको। देखो अगर वो कैंडल रेड रहता है ना तो नॉर्मली उसके बाद तो मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है और फिर नीचे आता है। और यहाँ पे भी देखो कॉन्सुलेट होने के बाद ये नीचे आया था। लेकिन फ्राइडे को ऑलवेज रिवर्सल आता है। अगर बहुत ऊपर जाता है तो नीचे आता है क्योंकि वीकली कैंडल भी क्लोज होता है। और अगर बहुत नीचे जाता है तो वहाँ से भी ऊपर आता है। तो आप देखो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, हालांकि ये कैंडल रेड है लेकिन यहाँ पे नीचे से ऊपर का रिजेक्शन मिला था। आप आगे का देखते हैं। और तो अगर आगे का हम देखें तो अब हमको जाना है जुलाई सीरीज़ में। तो जुलाई सीरीज़ जून में स्टार्ट होगी तो जुलाई जुलाई सीरीज़ का जो स्टार्टिंग था 30 जून का है। तो 30 जून में हम देखते हैं कि 30 जून में क्या हुआ है। तो आप देखो ये 27, ये 28, ये 30। अब देखो यहाँ पे आप देखो ये भी कैंडल ग्रीन ही है। देखो गैप अप ही ओपन हुआ है और फिर ग्रीन ही है, देखो आप। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत अच्छा कैंडल यहाँ पे मिला है। अगर आपने BTST किया होता तो आपको अच्छा पैसा मिलता। तो जून का हो गया। अब देखते हैं हम आ, जुलाई का हो गया, तब हम जून का देखेंगे। तो जून में क्या होगा। तो जून का जो सीरीज़ है, सॉरी, हाँ, जून का जो सीरीज़ है 26 मई को स्टार्ट हुआ होगा ना, क्योंकि 25 मई को मई का लास्ट थर्सडे था। तो उसके बाद 26 मई से जून का सीरीज़ स्टार्ट हुआ होगा। तो जून का देखते हैं। तो 25 मई को हमको देखना है। तो ये 31 है और ये शायद देखो आप 26 मई। तो 26 मई आप देखो थर्सडे है, अरे फ्राइडे है सॉरी। देखो आप ये देख सकते हो, ये भी देखो बहुत ही बड़ा ग्रीन कैंडल है। तो मंथली सीरीज़ का हमारा ये कॉमन लॉजिक है कि पहला दिन हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम 12 में से 10 दिन, 10 बार हमेशा वो ग्रीन ही होता है। इतना कॉन्सनट्रेट होने के बाद ये तोड़ा था लेकिन फिर भी ऊपर ही आया है। अब हम कल के लिए क्या कर सकते हैं। तो देखो कल मार्केट ओवरसोल्ड है पहली बात। अगर हम देखें यहाँ पे तो देखो लास्ट में बैंक निफ्टी में क्या हुआ है। देखो कॉल अनवाइंड हो गए थे और पुट में काफ़ी पोजीशन बनी हुई थी। तो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट देखते हैं तो आप देखो बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट फाइनली 0.85 0.69 है। और निफ्टी का देख लेते हैं, निफ्टी का 0.61 है। तो दोनों में जो सीरीज़ का जो था ये तो बहुत ही नेगेटिव है, ओवरसोल्ड ही है। लेकिन अगर अगले महीने का देखें हम तो 2 नवंबर के लिए देखें तो 0.59 है। और बैंक निफ्टी का है 0.69। तो ये भी सॉरी पॉइंट बैंक निफ्टी का होगा, ये भी 0.69 ही है। तो मतलब ओवरसोल्ड ही है, नई सीरीज़ है। तो नॉर्मली नई सीरीज़ में हमको हमेशा ग्रीन देखने को मिलता है। हालांकि कल FIDI में भी टोटल तो ओवरऑल बाइंग ही हुई थी। तो अगर हमको देखना है तो कल क्या हो सकता है, तो एटलीस्ट बैंक निफ्टी का हम देख लेते हैं। क्योंकि देखो मिड कैप में भी काफ़ी अच्छा फॉल होने के बाद काफ़ी अच्छा रिकवरी आया है। अब देखो मिड कैप में डेली चार्ट में आप देख सकते हो रिवर्सल काफ़ी अच्छा आया है। तो नीचे से इसमें तो काफ़ी अच्छा बाइंग आया है।
और क्रूड भी नीचे आ गया है, काफ़ी नीचे आ गया है क्रूड भी। तो आईटी इंडेक्स की वजह से आज निफ्टी थोड़ा वीक हो गया था और ओवरऑल बैंक निफ्टी में भी काफ़ी अच्छा फॉल तो आया है आज। तो कल 15 मिनट के लिए हम देखते हैं कि 15 मिनट में हम क्या कर सकते हैं। तो 15 मिनट के लिए आप देखोगे बहुत ही कंसोलिडेशन हुआ है। यहाँ से मार्केट ने नीचे जाना बंद कर दिया और आरएसआई कंटिन्यूसली बढ़ रहा था, आप यहाँ पे देख सकते हो। हालांकि प्राइस वहाँ का वहाँ है, लेकिन आरएसआई काफ़ी अच्छा बढ़ा है। तो पहला लेवल तो हमारा यही होगा, अगर यहाँ कहीं मिलता है, ये लेवल पे मिलता है हमको, तो पहली तो शॉर्ट अपॉर्चुनिटी यहीं पे बनेगी 42,750 के आसपास। पहली शॉर्ट अपॉर्चुनिटी यहीं पे बनेगी, क्योंकि ये जो आज का गैप डाउन हुआ है वो गैप फिल नहीं हुआ है, तो ये रेजिस्टेंस के हिसाब से काम तो करेगा। तो अगर थोड़ा भी गैप अप हल्का भी ओपन होता है तो यहाँ तक का टारगेट तो हम रख सकते हैं। अभी हम जो बंद हुए 300 के करीब बंद हुए, तो 450 पॉइंट का गैप है यहाँ पे। तो इतना तो बनता है अगर गैप अप ओपन हुआ तो, ठीक है। अगर हम ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करें तो ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी यहाँ पे ही किधर हमको रेजिस्टेंस मिलेगा। तो ये वाला रेजिस्टेंस काम करेगा 700 से 800 के बीच में। कल के लिए नीचे का डायरेक्शन के लिए हमको ये लो तोड़ना पड़ेगा। आज का लो अगर तोड़ते हैं हम तो ही हम नीचे का प्लान करेंगे, अदरवाइज़ नीचे का कल के लिए प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि कल वीकली कैंडल भी क्लोज़ होने वाली है। तो नॉर्मली वीकली कैंडल में थोड़ा ये लोग डेटा देखते रहते हैं और इम्पोर्टेंट लेवल के नीचे क्लोज़ नहीं करने देते हैं। तो कल के लिए हम ये ध्यान रखेंगे कि इसके लो के नीचे, आज का जो लो बना था उसके नीचे जाएंगे तभी हम कल के लिए पुट में जाएंगे, अदरवाइज़ कल कॉल में ही खेलेंगे। अगर थोड़ा भी हल्का भी गैप डाउन हुआ, गैप अप हुआ, तो यहाँ तक का टारगेट हम प्लान कर सकते हैं। ये गैप आज फिल हो सकता है। अगर यहाँ से भी ऊपर जाते हैं तो ये दूसरा रेजिस्टेंस मिलेगा 43,000 का, जो राउंड फिगर भी है, साइकोलॉजिकल लेवल भी है। इतनी आसानी से तो नहीं तोड़ेगा, लेकिन अगर हम फिबोनाची सीरीज़ से भी जाए तो काफ़ी फॉल आ गया है। तो 1 मिनट आवरली कैंडल करना पड़ेगा। तो आवरली कैंडल के हिसाब से भी अगर हम देखें तो यहाँ से हम स्टार्ट हुए फॉल करने का, नॉन स्टॉप हमने फॉल दिया है यहाँ पे। तो फिबोनाची के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ से अगर हम देखें तो लेवल कितना मिलता है देखते हैं। अब देखो ऑलमोस्ट 43,200 तक का लेवल, 43,400 तक का लेवल दिख रहा है, जो कि काफ़ी दूर है। लेकिन एटलीस्ट 38% तक तो रिट्रेस करते हैं हम। तो 43,000 तक का लेवल तो दिखता है कि यहाँ तक तो रिट्रेसमेंट होना चाहिए अगर रिट्रेस करना है तो। और दूसरा ये भी लेवल अच्छा है, ये भी अच्छा ब्रेकडाउन लेवल है। यहाँ पे भी ब्रेकडाउन हुआ है, यहाँ से ब्रेकडाउन होने के बाद देखो ये ब्रेकडाउन हुआ, रिटेस्ट करके बाद में हम नीचे आए। तो ये ब्रेकडाउन लेवल भी अच्छा वाला ही है। यहाँ ये दोनों जो है बाइंग लेवल है यहाँ पे, और अब रेजिस्टेंस के हिसाब से काम करेगा। ये पहले अच्छा वाला सपोर्ट था, लेकिन अब रेजिस्टेंस के हिसाब से काम करेगा। तो ओरिजिनल जो मार्केट का ऊपर का जर्नी है तो इसके लेवल के ऊपर ही होगा, 43,800 के ऊपर, यहाँ से ऊपर का जर्नी स्टार्ट हो सकता है। लेकिन तब तक हम पुल बैक पे हम नीचे के लिए ट्राई कर सकते हैं। लेकिन कल का जो दिन है, कल के लिए मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ तक मिलेगा 42,800 के करीब, क्योंकि सीरीज़ का पहला दिन है। तो इतना फॉल होने के बाद इतना तो रिट्रेसमेंट हम लेना चाहिए। अगर निफ्टी का देखें तो निफ्टी में अवली कैंडल में थोड़ा ये ऊपर ले जाएं, क्योंकि यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ है और रिटेस्ट भी एग्जिट हुआ है यहाँ पे। तो ये लेवल है 19,334, और पिछले मंथ का जो लो था ना, सितंबर का जो लो था वो भी 19,230 था। तो यहाँ से 19,230 तक का तो बन सकता है। लेकिन कल के लिए अगर पहला अगर हम चाहें तो ये हो सकता है 19,100 के आसपास, यहाँ तक हम जा सकते हैं। अगर गैप अप ओपन हुआ तो ये इतना मिल सकता है, और फिर अगर हम नीचे आना है तो नीचे आ सकते हैं। इसमें भी RSI आप देख सकते हो, ओवरले कैंडल में तो बहुत छोटी हो गई है, 19 के आसपास हो गई है। तो मार्केट टोटली ओवरसोल्ड है। लेकिन यहाँ पे भी ऐसा हुआ था, जब नीचे आया था तो देखो प्राइस तो फिर भी नीचे ही आ रहा था, लेकिन फिर उसने रिट्रेस किया, ठीक है, और फिर गिरा है। तो यहाँ पे भी ऐसा कुछ स्टोरी हो सकता है। तो कल के लिए थोड़ा मेरा बुलिश व्यू है। और वर्ल्ड मार्केट में भी डाउ ऑलमोस्ट सपोर्ट पे ही है, 33,000 के करीब है। अगर हल्का भी कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आया तो डाउ में रिकवरी आ सकती है, तो हमारे मार्केट में भी अच्छी रिकवरी आ सकती है। कोई नेगेटिव डेटा हमारे उधर तो है नहीं, जो भी चल रहा है न्यूज़ की वजह से चल रहा है, और वर्ल्ड मार्केट की वजह से ही हमारे मार्केट में जो भी फॉल आ रहा है अभी आ रहा है। और मिड कैप भी काफ़ी बढ़ चुके थे, तो उनका भी गिरना था तो लाजमी था, तो थोड़ा गिर चुके हैं वो भी। HDFC बैंक काफ़ी गिरा है आज के दिन में भी। अगर हम डेली चार्ट देखें इसका, तो HDFC बैंक का डेली कैंडल तो बहुत ख़राब बना है, लेकिन अब सपोर्ट पे है। आप देखो ये W पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पे, और यहीं पे सपोर्ट था
तो एग्ज़ैक्ट वहाँ पे ही रुका है। आरएसआई उसका भी बहुत लो हो गया है, तो ओवरसोल्ड मार्केट तो है यहाँ पे। अगर रिलायंस देखें तो रिलायंस में भी आप देख सकते हो ऑलमोस्ट सपोर्ट पे ही है। इसका सपोर्ट बन रहा है जो है इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न था, उसका सपोर्ट बन रहा है ऑलमोस्ट 2200 के आसपास, और 2226 के आसपास हमने क्लोज़ किया है। तो ये जो ट्रेंड लाइन है हमारा रेजिस्टेंस है आगे के लिए। तो पहला यहाँ पे रुकना चाहिए 2300 के आसपास, और फिर यहाँ से रिट्रेस होकर अगर ऊपर जाना है तो जा सकते हैं। लेकिन रिलायंस में भी यहाँ तक का तो लेवल दिख रहा है, लेकिन इससे नीचे मैं नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि आरएसआई इसका भी बहुत नीचे आ गया है। तो जो मेजर स्टॉक्स है सब में काफ़ी अच्छी गिरावट हो चुकी है। तो अब बायोटिक्स का माहौल बनने वाला है, लेकिन फ़िलहाल कल के लिए बुलिश व्यू ही है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।